मोदी जी की सरकार की पॉपुलैरिटी देखो और ये इतने चुनाव हुए, पंचायत चुनाव, उसमें इनका रिजल्ट देखो। पश्चिमी यूपी में काफी ज्यादा भाजपा की सीटें आई हैं। पश्चिमी यूपी की, पूरे यूपी की बता दे भाई, पूरे देश की बता दे। तो धीरे धीरे जैसे होगा स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ हो रहा है। ये बात तुझे भी पता, तू गुमराह कर रहा, और मुझे भी पता, सरकार को भी पता, मोदी जी को पता, जब तो बैठ कर रो रहे हैं। मेरे गाँव में भेज दिए, मैं अकेली विरोध करूंगी। विरोध का मतलब शुरू से विरोध सुन ले भाई मेरी बात, देख मैं रोकूंगी, इनसे रुकवा दूंगी, अकेले इनसे रुकवा दूंगी। और बता, शुरू से क्या मतलब? विरोध का मतलब ये नहीं होता कि आप लठ लेके किसी को रोको। विरोध का मतलब होता है आप उसका विरोध करो आने का। ठीक है, तो मैं मेरे गांव में आ जाएंगे, मैं रोक दूंगी अपने गांव में, पूरे गांव में अकेली। और आने वाले समय में दावे से कह सकूं, जब इनकी 2-3 सीट आया करती ना बीजेपी की, वही माहौल दोबारा आएगा। क्यों? क्योंकि 1947 वाला जो माहौल था, देश की जनता जो गरीबी में फेंक दी, देश को जो इन्होंने गरीब बना दिया, 1947 के समय में पहुंचा दिया देश को। ठीक, और अब इनको भी वही पहुंचाएगी जनता, जब इनकी 2-2 सीट आए करें, हम करें समाज में काम। ठीक है, तो आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अरे मेरी छोड़, तू मैं निर्दलीय चुनाव लड़वाऊंगी महिलाओं को, तू देखता जा। और 10 महिलाओं को खड़ा करूंगी और जिताऊंगी, देखता रह नजारा। तो पूनम पंडित चुनाव लड़ने वाली? चुनाव लड़वाऊंगी। 26 में क्या नया होने वाला है? नया तो कुछ ना होगा, होगा तो वही पुराना ही। नया कुछ नहीं, जो काला दिवस के रूप में इसे मनाएंगे, क्योंकि 6 महीने पूरे हो जाएंगे इस आंदोलन को। तो अब हम अपनी जो बात है, हम उस चीज़ का विरोध कैसे करेंगे? इसी तरीके से करेंगे। अब थोड़ी कि डंडे लेकर, लठ लेकर मारो पीटो, हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना। जो सरकार कर सकती है, जो शासन पे दबाव बना कर प्रशासन कर सकता है, तो हम नहीं कर सकते ना उस काम को। और हम तो जो है इसी काम को करेंगे कि हम अपना विरोध जो है इस तरीके से दिखाएंगे कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, या इसको इतना टाइम हो गया, इतना समय हो गया, सोचना चाहिए सरकार को। तो यही करेंगे। जो किसान मोर्चा के जो 40 संगठनों की जो कमेटी है, जो शांतिपूर्वक करने का इसको, तो मैं उस बात को समर्थन करती हूँ कि काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्वक। ठीक, ये नहीं किसी हिंसा को बढ़ावा देना। इस चीज़ के लिए कोई भी समर्थन नहीं करता, कोई भी किसान नेता हो इसमें कोई समर्थन नहीं करता, क्योंकि हम तो उस देश में रहे ना जिसमें गांधी जी की नीतियों पर चलने वाले लोग होते थे, गांधी जी की विचारधाराओं पर आज भी चलते हैं। तो हम जो किसान हैं वो सभी गांधी जी की नीतियों पे चलने वाले हैं। जो कुछ लोग कर देते हैं काम को खराब आकर के इनके लोग, तो उन बातों पर जरा ध्यान रखें। सभी लोग अलर्ट रहे कि बिगाड़ने के लिए ऐसे लोग घुस जाएं, और उन चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखोगे तो वो बिगड़ेगा नहीं। ठीक, और मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के सभी से कि काला दिवस मनाया जाएगा। आप अपना विरोध पूरा जता सकते हो, लेकिन शांतिपूर्वक। क्या फ़ायदा लगता है इससे? क्योंकि बड़े बड़े फैसले पहले भी हुए हैं, चाहे दिल्ली जाने की बात हो या फिर उसके बाद जितने भी होली मनाने की बात हो, फायदा तो कुछ दिखाई दिया नहीं। सरकार अभी तक आई नहीं है पक्ष में किसानों के। तू लेट होगा, तुझे नहीं पता लगी, इसका मतलब फायदा ही ना पता लग रही। अरे इनकी वो देखो ना आप, पॉपुलैरिटी देखो, मोदी जी की सरकार की पॉपुलैरिटी देखो, और ये इतने चुनाव हुए, पंचायत चुनाव, उसमें इनका रिजल्ट देखो। पश्चिमी यूपी में काफी ज्यादा भाजपा की सीटें आई हैं। पश्चिमी यूपी की, पूरे यूपी की बता दे भाई, पूरे देश की बता दे। उन्होंने साफ कहा है कि इस तरीके से जो पंचायत चुनाव होते हैं, आधे से ज्यादा निर्दलीय जो थे वो भाजपा के थे, वो जीते हैं। और यूपी में देख लेना आगे। अच्छा, तो वो जो निर्दलीय इन्होंने अपने बना लिए बेमतलब की। मेरा भी एक जानने वाला है धर्मेंद्र चौहान, वो भी निर्दलीय लड़ा है। ठीक, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि निर्दलीय तो इन्होंने अपनी में गिनती कर ली, गलत कर ली वो गिनती। वो निर्दलीय ही लड़े हैं और ये अपनी में उनकी गिनती जानबूझ कर कर रहे। तब अपने बैनर तले लड़वाते उन्हें पता चल जाता, दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाता। तो गुमराह करने का काम सरकार करे, सरकार के लोग करे, और जो गुमराह करने का काम करे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि होगी ना, हमें पता तो भी पता हो। लेकिन फिर भी सवाल वही उठता है, 6 महीने ये हो गए हैं, उसके बाद भी सरकार, चाहे किसान रोक रहे हैं, हरियाणा के अंदर देख लो, हिसार के अंदर, या फिर MP में कृषि मंत्री को, अभी तक फिर भी कोई कार्रवाई पीछे से नहीं सुनने में आया कि हाँ हम आपसे बात करने को तैयार हैं। जो बीमारी हो गए वो बीमारी घुसते एकदम जा, ठीक, लेकिन उसे निकलने में समय लगे। अब ये बीमारी जो है ये घुसते एकदम में गई कि इतने साल इन्हें लगे हैं मीडिया में पॉपुलर करा, ये करा वो करा, बीजेपी मोदी चिल्लाने में समय तो इन्हें लगा ही थोड़ा सा। तो अब वो बीमारी घुस गई एकदम, अब लिकड़ेगी तो ज्यादा समय में। तो धीरे धीरे जैसे होगा स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ हो रहा है। ये बात तुझे भी पता, तू गुमराह कर रहा, और मुझे भी पता, सरकार को भी पता, मोदी जी को पता, जब तो बैठ कर रो रहे हैं वे। अच्छा। काय को रो रहे हैं? वो तो जनता के साथ है ना। हाँ, जनता सहानुभूति के लिए नहीं रो रहे वे मगरमच्छ वाले आंसू सहानुभूति के लिए नहीं है। अच्छा। वो रो रहे हैं इसलिए ताकि वो जनता को मूर्ख बना सके, जनता को पागल बना सके, लेकिन जनता ना बनने की है, सब है पता, इसीलिए वो रो रहे। तुम्हें पता कंधार कांड जब हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो भी रोए थे ना। अच्छा, तो लेकिन वो सहानुभूति के साथ रोए थे। और ये रोए अभी 2 महीने पहले क्या था,
जब ये बंगाल में चुनाव करने जा रहे थे, जब क्या था, जनता के साथ सहानुभूति जब नहीं, जरूरी था, वो जरूरी था। किसने कहा जरूरी है? मतलब किसी की जान से ज्यादा जरूरी है चुनाव रैली? उन्होंने बोला ना कि तो चुनाव करवाना उनके हाथ में नहीं था, ये तो पीछे से उन्होंने बोला था। चुनाव आयोग किसका है? किसका बता? तो निष्पक्ष होता है ना? निष्पक्ष होता है। अरे किसका गाड़ी में किसकी मिल रही है ईवीएम? निष्पक्ष होता है। टीएमसी की भी मिली थी। हाँ, वो तो बाद की हाँ। बात निकली ही है, तो अपनी को छुपाने के लिए दूसरी की दवाई जाम है। ठीक है, अब मैं कोई चीज तेरे पे कह दूं, इल्जाम लगा दूं, तो तू भी मेरे को थोड़ा सा बेकार करने को, मेरी छवि को कुछ ना कुछ भाई करेगा ही। अच्छा। और लेकिन वो एक जांच हो गई थी, क्या था वो सब निकल कर आ गया था। एक इत्तेफाक की बात है, एक एमएलए की गाड़ी में ही वो जा रही है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सके कि चुनाव आयोग किसका है, किसकी बात मान रहा चुनाव आयोग को तो कोर्ट ने भी फटकार लगाई ही। अच्छा। लगाई नहीं, फिर तो फिर निष्पक्ष कौन बचेगा? निष्पक्ष कौन बचेगा? निष्पक्ष तो ही जनता ही है, जो किसी की ना खामों का बेचारी सीधी जनता वोट दे दे, तो निष्पक्ष तो जनता, कोई नेता नहीं रह रहा निष्पक्ष इनमें से। ये तो सब जो अपनी बजा रहे हैं। कृषि मंत्री को घेरते हो, ना घेरे, तू चारा ना घेरे। अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनाओ। कृषि मंत्री को घेरते हो, और हिसार में अगर बोला जाए तो खट्टर साहब को भी घेरते हो, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा क्यों नहीं? किसने कहा नहीं हुआ? मेरठ में बिजौली खरखोदा की वीडियो देखी नहीं? इसका मतलब तो खाट लगाई थी, वो तो रोक के लिए था। रोकने के लिए एक व्यक्ति भी बहुत होता है। हाँ। रोकने के लिए एक व्यक्ति बहुत, मेरे गांव में भेज दिए, मैं रोकूंगी अकेली। अच्छा। मेरे गांव में भेज दिए, मैं अकेली विरोध करूंगी। विरोध का ये मतलब, तो शुरू से विरोध सुन ले भाई मेरी बात। हाँ। देख, मैं रोकूंगी, इनसे रुकवा दूंगी, अकेले इनसे रुकवा दूंगी। और बता, ये तो शुरू से क्या मतलब? विरोध का मतलब ये नहीं होता कि आप लठ लेकर किसी को रोको। विरोध का मतलब होता है आप उसका विरोध करो आने का। ठीक है, तो मैं, मेरे गाँव में आ जाएंगे, मैं रोक दूंगी अपने गाँव में, पूरे गाँव में अकेली। और बता, काफी लोग समर्थन में भी तो हैं, वो तो नहीं। काफी कहाँ है? दिखना रहे। अच्छा, कहाँ है? दिखाई जगह जगह सहारनपुर हो, पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी ने। वो है जिनको कुछ काम नहीं, जिनको दलाली के पैसे चाहिए, दलाली का खाना बस नु हो जाएगा, हम तो मुख्यमंत्री जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे वो लोग हैं जो देश का सर्व सत्यानाश करना चाहते हैं। अच्छा। ऐसे लोगों से सतर्क रहो। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी जी को खतरा है इस बार? योगी जी को अब के जीत का खतरा है, पूरा का पूरा खतरा नहीं है ही। अब नहीं आवे योगी जी, क्यों? उन्होंने किसकी बात कहाँ सुनी? अब हम चिल्ला रहे, ऐसा नहीं है कि योगी जी की टीम को कोई बता नहीं रहा, देखो उस गांव से कोई विरोध कर रहा, उस जिले से कोई विरोध कर रहा, उस क्षेत्र में ज्यादा विरोध हो रहा, सब पता चल रहा। उसके बावजूद भी किसी पक्ष के लिए उन्होंने बात करी? अरे कुछ पक्ष तो अपना रखना चाहिए था ना, नहीं रखा। लेकिन तो ये चीज उनकी, ये ख्वाब देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, आपका मुख्यमंत्री भी ना बने, घबराओ मत, तुम भी हैं यो, हम भी हैं ये। और आने वाले समय में दावे से कह सकूं, जब इनकी 2-3 सीट आया करती ना बीजेपी की, वही माहौल दोबारा आएगा। क्यों? क्योंकि 1947 वाला जो माहौल था, देश की जनता जो गरीबी में फेंक दी, देश को जो इन्होंने गरीब बना दिया, 1947 के समय में पहुंचा दिया देश को। ठीक, और अब इनको भी वहीं पहुंचाएगी जनता, जब इनकी 2-2 सीट आए करें। बस कैंडिडेट ना मिले, बंगाल में मिले मुख्यमंत्री पद के दावेदार, चुनाव लड़ने पहुंच गए, तो वही माहौल बनेगा। जो माहौल इन्होंने देश का बनाया, वो जनता इनका बनावेगी, इसमें कोई 2 दिन पहले 5 राज्य में जिस तरह मीटिंग हुई उनकी, तमाम भाजपा के नेता बैठे और बोला उत्तर प्रदेश में जो छवि खराब हुई है योगी आदित्यनाथ की, उसको सुधारने की जरूरत है। सुधारने की जरूरत है, सुधारो मत। हम नहीं चाहते, हमें बख्शो कि योगी जी की छवि सुधरे। हाथ जोड़ कर निवेदन है, जो तुम्हारी छवि है तुम उसे ही रहने दो, क्योंकि आने वाले कल में तुम इस छवि को सुधार कर और लोगों को भ्रमित करोगे। सुधारो मत, हम इससे ही रूबरू हैं, इस चीज से सही है। उनका कहना विकल्प भी तो नहीं है योगी आदित्यनाथ से बेहतर हो यूपी। कौन कह रहा विकल्प ना? कौन कह रहा विकल्प ना? ले मैं अपने चाचा खड़े करूं, विकल्प ना? ये नहीं लड़ सकते चुनाव, ये नहीं बन सकते मुख्यमंत्री। ये तुम पढ़े लिखे लोग ऐसी बात करो बेहूदी। विकल्प नहीं है योगी आदित्यनाथ 2 बार 3 बार MP अरे मुख्यमंत्री रह ले, तो सिर्फ वही विकल्प है। जब देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री समय के अनुसार उनकी मृत्यु हो जावे, या कोई किसी कारण से मृत्यु कोई करवा देवे, जब वो देश में नहीं रहते, क्या देश को नहीं चलाया लोगों ने? क्या प्रधानमंत्री नहीं मिले हमारे देश को? मुख्यमंत्री नहीं मिले हमारे देश को? फिर कि विकल्प नहीं? कैसे विकल्प नहीं है? ले मैं इन्हें लड़ाऊं, ये विकल्प नहीं है। लेकिन ऐसे थोड़े ना होता है। और कैसा होता, तू बता दे। जनप्रतिनिधि जो समाज में काम करता है, योगी आदित्यनाथ को काफी पसंद करती है फिर भी जनता। काम समाज में काम कौन करे? हम करें समाज में काम। ठीक है, तो आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ। अरे मेरी छोड़ तू, मैं निर्दलीय चुनाव लड़वाऊंगी महिलाओं को, तू देखता जा। और 10 महिलाओं को खड़ा करूंगी और जिताऊंगी, देख तेरा नजारा। तो पूनम पंडित चुनाव लड़ने वाली? चुनाव लड़वाऊंगी, ध्यान से सुन मैंने क्या कहा। अच्छा। ठीक, और दूसरी बात सुन ले मेरी बात। हाँ। जिनके मन में ये रहे ना, ये गरीब किसान की बेटी है, गरीब परिवार से लड़ नहीं सकती, निर्दलीय भी देश में बहुत कुछ होवे। ठीक, मैं ना लड़ू, हाल तक अपनी स्थिति ऐसी है। एक ग्रुप जो काम करता है वो निर्दलीय कहाँ से हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? क्या निर्दलीय वो ना लड़े? इसे लड़वा देंगे चुनावी, छोरी लड़ेगी मेरे हिस्से की, लड़ेगी नहीं लड़ेगी? तो
बिल्कुल लड़ेगी वो, और उम्र है उसकी 22 साल। लड़ेगी, इसे लड़ाऊंगी और जिताऊंगी। 10 महिला निकालूंगी उत्तर प्रदेश में MLA के लिए और जिताऊंगी निर्दलीय। उत्तर प्रदेश में माहौल खराब ही हो गया किन और तुझे बढ़िया लग रहा होगा योगी जी का माहौल कैसा सही है? सही दे रहा है शिक्षा पिक्षा तुम्हें? योगी जी सही दे रहे? दिया तेरे घर आया कुछ? हाँ बोल, दिया तुझे कुछ? क्या बोल रही है? कुछ आया सरकार की तरफ से? नौकरी पे कितने दिन से लगी पड़ी मेहनत से? दौड़ लगा हुआ कितने दिन से लगा रही? 5 सालों की भर्ती खुली, फार्म भरे, ज्वाइनिंग गई तू? फिर यू है माहौल। अरे लेके चलू गाँव में अपने 3500-3600 की वोटिंग है यहाँ। अच्छा। और 3500-3600 में से मुश्किल से 200 आदमी निकलेंगे जो कहेंगे हाँ जी योगी जी ठीक है। वे जो चटोरे हों, तलवे चाटने वाले, पूरा गांव बता देगा मेरा। कृषि मंत्री अब भी उसी बात पे अटे पड़े हैं कि ये जो कुछ किसान हैं इनकी वजह से पूरा देश या फिर हम सबके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। सुन ले भाई, देख बंगाल में चुनाव हुए, हो गए चुनाव बंगाल में। जब भी कह रहे कुछ कुछ वो है, कुछ कुछ वो है, ठीक, तो वहाँ की जनता ने बता दिया कि कुछ नहीं है, पूरे बंगाल है किसानों को समर्थन करता है, तभी तो इन्हें हराया वहाँ पे, ठीक। और अब ये यूपी में भी होगा चुनाव है 5 राज्यों में, ठीक, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, और ये तुम्हारा उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी है। तो सारी चीज़ जो है ये साफ हो जाएंगी धीरे धीरे। अच्छा। और क्या, बंगाल में हुई ना साफ, ऐसी हो जाएंगी।